हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदर्श और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मित्रों, पहले तो हमारे चैनल को अगर नया विजिट कर रहे हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम इकोनॉमिक्स टॉपिक में जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो है बार्टर सिस्टम की बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले बार्टर सिस्टम को हम जानने से पहले इसको कैसे आया, इससे पहले हम थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाते हैं, कैसे बार्टर सिस्टम हमारे अर्थव्यवस्था में आया। तो हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो जो हमारे पूर्वज थे पहले के जमाने में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कि जहाँ रिसोर्स दिखा, खाना भोजन दिखा, उसको खाते थे और फिर जो है वहां से चले जाते थे। इस तरह घूमते रहते थे और खाते रहते थे, घूमते रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके दिमाग में आया कि हम कब तक घूमेंगे और केवल खाना खाएंगे। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया कि 3 चीजों को देखने का प्रयास किया: पानी, जंगल और जमीन। और वहीं पर जो है उन्होंने वहां पर जो है वो बस गए और अपने दक्षता के अनुसार, अपने इफिशियंसी के अनुसार उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। किसी ने मछली उत्पादन किया, किसी ने दूध उत्पादन किया, किसी ने गेहूं उत्पादन किया। तो अपने दक्षता के अनुसार जो है उन्होंने उत्पादन करना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो दूध का उत्पादन कर रहा है उसे गेहूं की आवश्यकता हो जाती है, जो गेहूं की आवश्यकता उत्पादन कर रहा है उसे दूध की आवश्यकता हो जा रही है। तो इस तरह से जो है वो जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है उसे दूध की आवश्यकता हो रही है, तो वो दूध वाले के पास जा रहा है और दूध ले रहा है, और गेहूं वाला जो है दूसरे चीज का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास जा रहा है और उससे ले रहा है। तो इस तरह गुड्स का एक्सचेंज विथ गुड्स होने लगता है। तो हम बार्टर सिस्टम को जानेंगे। इन इंग्लिश में क्या इसको बात कहते हैं? बार्टर मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाए विदाउट किसी हेजिटेशन के। तुरंत आप आए और आप मांगे वो सामान, आपको मैंने वो सामान दिया और आप मुझसे दूसरा सामान लेकर गए, डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, बार्टर रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर मीन्स जो है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स का जो है हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन कि किसको छोड़कर? विदाउट द यूज ऑफ मनी को हम बिना लिए हुए जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि जैसे हम अगर जो है फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर ए जो है फिश का प्रोडक्शन कर रहा है, और मिस्टर बी जो है राइस का प्रोडक्शन कर रहा है। मिस्टर ए को जो है जरूरत हुई कि वो मिस्टर बी के पास जाता है और कहता है कि हमें राइस दे दो, चावल दे दो। तो मिस्टर बी बोलता है तो हमें भी तो कुछ चाहिए, तो कहता है कि उसके बदले मैं तुम्हें जो है फिश दे दूंगा, मछली दे दूंगा। तो इस तरह जो है सामान से सामान का हस्तांतरण हो जा रहा है। मान लीजिए फिर एक एग्जांपल है, मान लीजिए ए जो है गेहूं का प्रोडक्शन करता है, अब बी जो है मान लीजिए केले का प्रोडक्शन या मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। बी जो है ए के पास जाता है और कहता है कि हमें गेहूं दे दो, तो ए बोलता है हमें भी तो कुछ चाहिए, तो वो जो है दूध ले लेता है। तो दूध से जो है गेहूं का जो है ट्रांजैक्शन हो जाता है, गेहूं का हस्तांतरण हो जाता है। तो ये जो सिस्टम बना उसी को हम बार्टर सिस्टम, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो हम अब इसके बाद जो है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है बार्टर सिस्टम को जान चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष थे, डिमेरिट्स थे, तो उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या डिमेरिट्स थे। पहला डिमेरिट्स यह था कि डुअल क्वांसाइंट्स ऑफ बॉन्ड, दोहरे सहयोग की जरूरत। मतलब कि मान लीजिए मिस्टर ए जो है राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, मिस्टर बी जो है व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो दोनों को अगर एक्सचेंज करना है, गुड्स को एक से दूसरे को एक्सचेंज करना है, तो उनके सहयोग की जरूरत है। मतलब दोनों लोगों का इस पर जो है विचार एक होना चाहिए, तभी जो है
गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा है अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, मतलब कोई हॉर्स किसी के पास, मिस्टर ए के पास जो है, मिस्टर ए के पास जो है हॉर्स है, और मिस्टर बी के पास जो है, मिस्टर बी के पास जो है व्हीट है। तो जब ये एक्सचेंज हो रहा है, मान लीजिए ए जो है घोड़ा दे दिया, बी जो है गेहूं दे दिया, तो दोनों जब एक्सचेंज हो रहा है तो हॉर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन व्हीट की वैल्यू जो है बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है मेजर ऑफ वैल्यू जो है ये नहीं हो पा रहा है, मतलब हॉर्स के बदले आप गेहूं दे रहे हो तो मतलब कि एक मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर मेजर ऑफ वैल्यू की कमी थी। तीसरा है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजन की कमी। मान लीजिए मिस्टर ए के पास हॉर्स है और मिस्टर बी जो है टी शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, टी शर्ट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। मिस्टर ए जो है मान लीजिए कि काऊ में, मिस्टर ए के पास जो है काऊ है, गाय है, और मिस्टर बी के पास जो है टी शर्ट, और एक काऊ का दाम जो है 10 टी शर्ट के बराबर है, 10 टी शर्ट के बराबर है। तो होगा क्या कि काऊ, लेकिन एक जो है एक टी शर्ट चाहिए। मिस्टर ए गया बी के पास और कहा कि भैया मुझे एक टी शर्ट दे दो और मेरे बदले से जो है गाय ले लो। तो जब वो गाय दे रहा है लेकिन उसको एक टी शर्ट चाहिए, लेकिन एक काऊ का जो वैल्यू है, एक गाय की जो वैल्यू है 10 टी शर्ट के बराबर है। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी नहीं हो पाएगा, मतलब कि एक काऊ के बराबर जो है एक टी शर्ट की वैल्यू निर्धारित नहीं हो पाएगी, मतलब एक काऊ गाय की वैल्यू जो है एक टी शर्ट के बराबर निर्धारित नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजन की कमी है, क्योंकि आप गाय को 10 टुकड़ों में काट नहीं सकते, क्योंकि उसका उपयोगिता जो है, उपयोग जो है खत्म हो जाएगा। वो टी शर्ट के बराबर, वो उसमें कोई उपयोगिता नहीं रह पाएगी, वो टी शर्ट के बराबर उसका वैल्यू नहीं रह पाएगा। तो ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी थी। अब चौथा है डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब स्थगित भुगतान की कठिनाई। मतलब मान लीजिए कि एक गाय है और आप, एक गाय है और एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है बी के पास जाते हैं कि भैया मुझे टी शर्ट चाहिए, और मिस्टर बी बोलता है कि भैया मैं टी शर्ट तो आपको दे दूंगा, मुझे आप अपनी गाय दे दीजिए। मिस्टर ए बोलते हैं ठीक है मैं आपको गाय दे रहा हूँ। मिस्टर टी शर्ट बी बोलते हैं कि टी शर्ट मैं आपको जो है फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। मतलब आप मिस्टर ए जो है, मिस्टर बी जो है क्रेडिट बेस्ड सामान को ले लेते हैं, मतलब उधार से सामान ले रहे हैं, गाय को उधार ले रहे हैं, लेकिन वो जो बताए रहते हैं कि टी शर्ट में ये क्वालिटी रहेगी, ये इसका टेस्ट क्वालिटी है, ये इसका जो वैल्यू है 10 टी शर्ट आपको देंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या करते हैं, बी जो है ए का जो है ए के क्रेडिट जो है गाय के बदले जो है टी शर्ट देते हैं, लेकिन कितने देते हैं, 8 देते हैं, वो अभी खराब क्वालिटी के देते हैं। तो इसमें जो है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि भविष्य में जो है कठिनाइयां हो जाती हैं भुगतान करने। जैसे इस समय मॉडर्न एरा में जो बात करें तो हम उधार सामान ले लेते हैं और उसको मनी में जो है फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, लेकिन वहां पर फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि वहां पर जो है टेस्ट की जो उसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी रहती थी उसमें जो है खराबी आ जाती थी और वो व्यक्ति जो है उतना पेमेंट भी नहीं करता। और पांचवा है लैक ऑफ वैल्यू स्टोर। पांचवा जो है हम लिखने का प्रयास करेंगे, लैक ऑफ जो है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू मतलब कि मान लीजिए कि कोई इस समय जो है साग सब्जी उगाई जा रही है, उस समय भी साग सब्जी उगाई जा रही थी। आप उसमें उस समय क्या था कि अगर मान लीजिए कोई सब्जी उगाई जा रही है, उसको आप फ्यूचर तक स्टोर नहीं कर पाए, कुछ दिनों तक, ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह जो है बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ स्टोर वैल्यू थी, मतलब व्हीट है, राइस हुआ, आपके पास सब्जियां हुई, आप फ्यूचर में ज्यादा तक उसको स्टोर नहीं कर पाते थे, या तो उसको मनी में आप कन्वर्ट करें, क्योंकि वहां पर मनी था ही नहीं, तो वहां पर लैक ऑफ स्टोर। लेकिन इन द मॉडर्न एरा आप जो है सब्जी उगा रहे हो, आप तुरंत मार्केट में जाओगे, उसको बेच दोगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, तो वो उसके वैल्यू के बराबर आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये रहा आज का बार्टर सिस्टम पर टॉपिक।
मित्रों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका चैनल है। आप इसी तरह आप अपने इस पर प्यार बनाए रखिए। आदर्श चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।